ये कौन सा काम का है? ये पिल्लू खड़ा जी, दिखाइए एक बार, दिखा दो। इसको भी नहीं उठा रखा, इसको भी उठाएंगे, देखिए इसका भी नाम देख रहे हैं। हाँ ना, नाम नहीं देखा जी, अब मिला है। मतलब सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोत है। फिलहाल जींद जिले के सिवाय गांव में है, थाना भी जींद लगा है, हल्का जुलाना है। और अगर बात करा एक हट्टा कट्टा नौजवान कोच जो लड़कियों को कुश्ती सिखाया गया था, अकेडमी कर रहा था, तो गांव के ही कुछ लोग बताए जा रहे हैं कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। गंडासा गिला उसका जो शरीर का ऊपर उपला हिस्सा है, जो गर्दन है, तो पूरी काट दी थी। परिवार से बातचीत करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, गांव में इस तरह की घटना कुकर की हुई है, क्या मामला था। और जो सुनील कोच बताया जा रहा है कि नेशनल लेवल के जो बच्चे हैं उनकी तैयारी करवाया करता, अकेडमी चला रहा 6-7 साल से। तो एक बार परिवार से बातचीत कर लेते हैं। और एक बड़ी बात सामने आवा है कि खाकी वर्दी का खौफ नहीं रहा। जींद की अगर बात करी जाए तो जींद क्राइम का गढ़ बन चुका है। प्रतिदिन कोई ना कोई इसी घटना हुआ है, कोई मार दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई धमकी दे गया, लेकिन बुरा हाल हो रहा है। अगर जींद की बात करा तो चलिए एक बार परिवार से बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। राम राम। राम राम जी। आपका नाम? पवन कुमार जी। आप प्रवीण के, इसके सुनील के लागू? सुनील के भतीजे। भतीजे? हाँ जी। मतलब के कुछ पूरा वाक्य है, किसका फोन आवा कि आपको? वह कैसे आज हम अपने अकेडमी में बैठे थे, 4 बंदे, एक मेरा दादा था, एक मेरा चाचा था, एक भाई और था। 4 बंदे बैठे थे, वहाँ पे फोन आया 1:20 पर मित्ता का। इसे काम थे? इसी गांव का है, सुनील के पास। पहलवान नहीं करे या वैसे? नहीं वैसे है जो, तो ये मर्डर कराया जो वही है। तो उसने 1:20 पर फोन कराया था जी। किसका फोन पावे? सुनील का फोन पर जी। तो सुनील का फोन पे वो फोन उसका रखवा दिया, हाँ, मगर नहीं उठावा। तो फिर बार दूसरी बार आओ तो वो फोन उठा ले, वो कहो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतना आड़ा यहाँ पे आ जा। उसने सोचा कि वैसे बुला रहा है उसका। ये बार थोड़ा वो बताओ, जो मतलब दिन में जो स्टेज का कोई वाक्य बताओ, वो है भाई क्यों? दिन में अमरजीत, ये अपने भाई सुमित वहाँ से आए थे कनाडा से। किस गेम में? ये कबड्डी का गेम है। कबड्डी में? तो उनका मान सम्मान का प्रोग्राम में ये भी अमरजीत ढांडा बुला रखा था, अशोक मलिक भी था वहाँ पे। छोटी मोटी का सुनी हुई थी, ऐसी कोई खास बात नहीं। सुनील गर्मिता के बीच में हुई थी। ठीक है, किस बात ने लेके? बस यही छोटी मोटी बात था कि आप इस पहले का था या उसी दिन? नहीं, उसी दिन हुआ है। वैसे कोई वो बात नहीं थी कि जो ज्यादा विवाद वाली बात है। छोटी मोटी कया सुनी हुई थी बस। सिर्फ कया सुनी तो मार पिटाई नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा, गाली गलौच भी नहीं था। ठीक है, बस धक्का मुक्की भी नहीं, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल कया सुनी हुई थी, उसका भी हो गया था वहीं पे। भाई कोई बात नहीं, ना कह दूसरा कह दी, कोई दिक्कत ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद में इनका पता नहीं क्या प्लान बना क्या नहीं। हम तो अपने अकेडमी में बैठे थे, 1:20 पर फोन आवा इनका। 1:20 पर फोन आने के बाद वो यहाँ पे मैं सुनील आवा, खाली आते। अकेडमी गांव से 5 किले दूर है। 5 किले दूर? हाँ। बुलाए किस जगह पे आप? हाँ, हम यहाँ पे चौक पे, पीछे चौक मैनगाड़ पे? हाँ, मैनगाड़ पे। तो वहाँ पे आ गए, हम तो बाइक पा रहे थे अपना नू, ऐसे कोई दोनों जने। यहाँ पर 4 जने खड़े थे, मित्ता, चारों काम के। उसके भाई थे 2, तो एक उसका साड़ा था। क्या नाम है? एक का मित्ता, एक का निर्जा है, एक का विशेष है, एक उसका साड़ा, उसका नाम का पता नहीं, सुमित। 4 बंदे खड़े? 4 बंदे, चारों कोई गंडासी ले रहा था, कोई बिंडा ले रहा था, कोई कुछ ले रहा था। 4 बंदे हथियार के साथ थे। हम खाली आता है थे, वैसे मोटरसाइकिल का स्टैंड भी लगा, इतना तो वारदात कर दी। मोटरसाइकिल रुकने तो पहले वारदात कर दी थी। हाँ, फिर उनको भी हमने भगा भगू दिया था, काबू में कर लिए थे वैसे। फिर और 4 बंदे और आए हैं, ये वो पता नहीं जब बाइक से आए क्या से आए, वो बस दे दिखे हमारे को। तो वो भी कुछ ले रहे? वह भी सब डंडे ले रहे थे। उन डांडे हुए भी सुनील का लग गए। तो नहीं, उन मन्नू नहीं पता जी, गांव के थे, बाहर के थे, वो पहचान में नहीं आए, देखने नहीं पाए जी। हाँ, वही हो गए फिर 7-8 बंदे। फिर यू गिर गया, गिरने के, हाँ, सुनील गिर गया। मैं एक को पकड़ रहा था, फिर उन्होंने बोले ये तो गिर गया, इसको और पकड़ लो। फिर मैंने सोची ये तो पड़े लिया, अब आप तो बाज लो। मैंने फिर अपने बाज के साथ, मेरा चोट ये नाक पर लग रही है या हाथ पर लग रही है। लग रही है ये बिंडे लग रहे उनके। अच्छा, और नाक पे भी डंडा लग रहा। ठीक है, तो फिर मतलब सुनील पड़ गया तो फिर मारे गए वो? हाँ, वो मारे गए वो। फिर मैं वहाँ पे कहा, एक पड़ोसी का, उसका बोला मैंने फ़ोन कर दे एक बार, वो मना कर गए। अच्छा। फिर इतना में तो इसके भाई के पास ही फ़ोन आ लिया था, रिंकू भाई एक बार रिंकू इस साइड। आपका तो है इस साइड से। आपका नाम क्या है? रिंकू नाम है। सुनील के लागो आप? मेरा काका लगा सुनील। अच्छा, काका लगा। तो आपके पास फोन कितने बजे आया है? मेरे तो 1:52 पे फोन आया मित्ता का, यानी 32 मिनट बाद 1:20 पे पहले फोन आया। हाँ हाँ। के फोन मित्ता फोन करके मित्ता ने कहा तारा मारे गिर गया और अपने उठा ले जो, बस इतनी बात हुई? हाँ, इतनी बात हुई थी मेरे। फिर उसके बाद आप
फिर मेरे द्वारा देवलाल का फोन, मैंने उसका विश्वास करो कराया। अच्छा, देवीलाल कौन है? यो देवलाल गांव का है भाई है, ठीक है। और कोचा बैर थे हमारे तेलु कुंबा, देवे नाम है उसका फोन आया मेरे द्वारा। एक सच्चाई को है यो, हमारा कोई बात नहीं थी जब, तो हम क्यों विश्वास करना? मतलब आपको शक नहीं था भैया? शक नहीं था, मतलब भी नहीं थी। मैं छोटी मोटी बात हो गई थी, कोई शके वाली बात कौन थी। तो फिर मैं हूँ बैठ गए, फिर देखा तो बड़े यो काम होया पा, फिर घर परिवार मतलब ऑन स्पॉट उनकी डेड हो ली मतलब? ऑन स्पॉट, बिल्कुल जमा ऑन स्पॉट। अच्छा जी। हाँ, जब उन्होंने लास्ट लठ मारा था नहीं, तो उस टाइम पे वो डेड था। अगर लास्ट लठ मारा हो जिस टाइम पे उसकी जो हालत थी ना, तसल्ली तो मर लिया जब गए हो? बिल्कुल जमा के डेड नहीं कहा करें। गद्दे ने पीट दे उछड़ा, ऐसा काम हो रहा था। मतलब मुंह की जगह मुंह, कुछ भी पिछाड़ में को ना मेरा भाई वही है। मेरा भाई मेरे तान ते पहले गाड़ी लेके आया घर कन्या देवलाल और कहते हैं उन्हें तो और कोई है को घर गाड़ी खड़ी करके उन्हें देवलाल को दौर फोन कराया, और कोई मरिया पड़ा हुआ है। अच्छा। खुद का जिस गला हम सारे ने जोर करा करते मेरा अक्का गला हमारा पिछाड़ का कान टूट रहा है, उसका अंदर तय उस तक पिछाड़ आया था। हाँ भाई सुनील है। अच्छा, मतलब चेहरा सारा बिगड़ लिया? हाँ, तो क्योंकि आजकल सकनू भी तो जाने का दौर को लेते पड़ा दिया हूँ, ठीक है। और क्यों बात होगी हो तो कई जगह दिमाग जावा है। फिर आप गए हो? हाँ, फिर मेरे काकी आई, मेरे काकी ने पिछाड़ा वो मना कान तक पिछाड़ में आया थोड़ा, तो मेरा काका सुनील है। अच्छा, चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आता? मतलब भी नहीं, एक बार तो नुका तेरा था सुनील है, और एक बार नुका देते ना सुनील को, एक बार कहता सुनील है, एक बार कहता शरीर को, क्योंकि खून निकल गया था, शरीर का पतला पड़ लिया था उसका। तो इस वजह से हमारे पिछाड़ में बहुत बार आया। फिर मेरी काकी ने फोन पिछाड़ा, बेल्ट पिछाड़ी है, बेल्ट तय और उस कान तक पिछाड़ में सुनील है भाई। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, पुलिस वाला हमने फोन कर दिया और अपना ऑर्डर बुला लिया। मेरा सुमित है भाई, उसने फोन कराया अभिषेक दूर है, बोला भाई तारा मित्ते रोड़ा, बोले हाँ तारा तो ऑर्डर पड़ा है और मारा मम जा लिए। अच्छा, ये भी कहा? हाँ, ये बात हुई है उनकी दोनों आगे, ये बात भी हुई है। उन्हें मेरे दौरे फोन कराया, देवलाल दौरे भी, काला दौरे भी, विनोद दौरे भी, सारे दौरे फोन मिलाया उन्होंने। उनके फोन स्विच ऑफ थे, मेरा फोन था तो मेरा उठ गया फोन। और प्रोग्राम को होगा थोड़ी बार 11-12 बजे तक तो सर जाग गए थे, ठीक है। बोला बतलाई हुई है। फिर जानते कई दिन तक रहे थे प्रोग्राम करने लग रहे थे, तो यह बात हुई है। फिर उसके बाद मतलब एम्बुलेंस बुलाई, प्रशासन आने के बाद भी मित्ता मतलब यारते हैं प्रशासन तो गोलू है कि भाई उन्होंने कोई मित्ता गया जो रापा उरा खड़े है ना, यह गाड़ में मित्ता गया था क्या पे मोटर बाइक पे, तो उन्होंने कहा प्रशासन आया था कि यही गया जी मित्ता, उसका नाम तो है कि प्रदीप नाम है शायद। हाँ, वो उसके लग गया है, तो प्रशासन ने जब भी नहीं पकड़ा, वो आखिर शाम जो रापा खड़े हैं नो, बस ये मोटरसाइकिल खड़ी 3 दूर तक गया, जब भी इनको पकड़ा गया। फिर हॉस्पिटल में ले गए? हाँ, बाकी कैमरा वाले खड़े हैं बड़े छोटे, इनका पूछ ले। राम राम। आपका नाम? दलवीर सिंह है जी। तो आप भी परिवार में तो हो? नहीं, मैं इसका जीजा हूँ मरने वाले का जी। अच्छा, तो क्या मतलब पता चला फिर उसके बाद आपने? उसके बाद जी 2 बजे मेरे पास कॉल आई, भाई ऐसे ऐसे घटना घट गई है, वो मार दिए गए हैं। तो हम आए, जैसे यहाँ प्रशासन भी आया हुआ था, तो प्रशासन ने मतलब कार्रवाई कर रहे थे अपना जो कुछ है। ठीक है। फिर हम पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं, सुबह जींद लेके गए हैं जी। और फिर 1:30-2 बजे से हमें मतलब डेड बॉडी मिली है पोस्टमार्टम होने के बाद। हाँ, जींद से फिर यहाँ हमने दाग लगा दिया था। उनके भाई भी हैं? राम राम। आपका नाम? अनिल। अनिल है। तो मतलब चोट के निशान आपने देखे हो तो के बताया डॉक्टर ने कितने के जो गंडा से, आप बताओ भाई कितने के निशान? बस बुरा हाल कर रखा था जो उसका, जख्म गहरे थे, पता ही नहीं कितने का मारा। हाँ, सारे सिर पे इससे ऊपर थे, यहाँ से ऊपर थे। हाँ, छाती तो ऊपर थी क्या ज्यादा? फोटो है मेरे नीचे तो ना, एक मिनट रुको, नीचे तो रिजीन मानू नहीं कहा करनू ना, कोनो निशान भी नहीं है, मतलब छाती के ऊपर वार सारे। यो फोटो है, ये बीच में तो आप बता सको सुनील है, यो फोटो है, तो यो गंडास है, ये सारे गंडास लग रहे। और रही बात है यो सुनील है, पहचान से इस फोटो में, उस फोटो में ना जी, ये तो नहीं पहचान। यही बात है भाई साहब, कैमरा में दिखवा लिया आपसे। अच्छा, फिर मतलब उसके बाद प्रशासन में आप किस तरह मिले हो कि कुछ आश्वासन? प्रशासन में मिले थे, सब इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, हाँ संजय पलवान है। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम कार्रवाई कराएंगे, एक पकड़ा उन्होंने, लेकिन उसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम किस किस के दिया आपने? नीरज का, अभिषेक का, मित्ता का साला, सुमित नाम है। हाँ, 4 नाम है। अन्य में भी है? हाँ, अन्य में भी। जब तो मतलब ये कार्रवाई हुई है ना, 4 गलती इनकी हाथापाई चल रही थी, इस भाई ने बताया होगा आपने, 4 गलती इनकी हाथापाई चल रही थी। 4 में तो कौन पकड़ा गया? उन 4 में नीरज पकड़ा गया जी। अच्छा। हाँ, नीरज पकड़ा गया। कोई एसपी डीसी किसी तो और मिले हो?
हाँ एसपी तो मिल के आए थे याद करके हमारे ये बड़े बुजुर्ग। मैं नहीं गया, इसका है थे, उन्होंने हमारा आज शाम तक का आश्वासन दिया भाई। हाँ मैं बिजी हूँ कल, मतलब आज तक, उसके शुक्रवार ना आप मिले ना, हम कार्रवाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अरेस्ट कर लेंगे उनको। एक जिप्सी अब भी आ रही थी कुछ था? ये तो उसी सदर थाना से थे, ये सीसीटीवी वगैरह कैमरे चेक कर रहे हैं। तो कुछ बताया कि भाई आप तो भाई हमने के मिले आई? मतलब एक बंदा कह रहे हैं भाई अरेस्ट कर रखा है, और उसने कहा भाई दारू के नशे में हमारे से होया है, बस। तो इतना ही मतलब बात हाँ इतना, वो इतना ही बता रहे हैं, बाकी जो मिलता है और वो जो विशेष है वो मिलेंगे, वो सारी पोलों खोलेंगे जी। सारा तो परिवार की डिमांड क्या है फिलहाल? डिमांड की है जी हमें तो वो सारे अरेस्ट होने चाहिए, जो अन्य भी हैं। दूध और पानी मतलब अलग अलग होना चाहिए, पूरा न्याय मिलना चाहिए लड़के को। भाई किस कारण होया है, कौन इसमें शामिल है, किसने ये करवाया है, क्यों होया है, ये किस कारण कराया है इनने, हमें बस न्याय चाहिए, प्रशासन से यही गुहार है हमारी। तो भाई मेन चीज़ यही थी, देखो जो थोड़ा बहुत इन्हें बताया है कि नशा नुका कर कुछ देर का हुआ है, पर वो इंसान जिंदगी भर के लिए, हमेशा भर के लिए इस परिवार तक चलेगा। अच्छा, परिवार में कौन कौन इसके सुनील का पूरा परिवार में एक भाई है जी, बहन है, माँ है, मिसीज है, दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं उसके, एक लड़का एक लड़की है। लड़की है 13 साल की, लड़का है मतलब 7-8 साल का लड़का है। तो ये मतलब पहलवानी कराया कर दे या खिलाया कर दे? चलिए मतलब बच्चों को प्रैक्टिस कराया करते हैं कुश्ती की, ये मतलब 6-7 साल से प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। लड़की खुद की एकेडमी है, नेशनल तक लड़की पहुंचा दी इन्होंने, मतलब इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कराया करते हैं। तो यानी ये कैसे कहा कि एक इंसान जिसने एक जिम्मेदारी ले रखी थी, भाई गांव की जो बेटी है मैं उन्हें खिलाया गया, जो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जो है पहुँचाऊँगे। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये है, चाहे भले ही उन्होंने नशा में यूँ काम कराया हो या किसी भी चीज़ का, लेकिन जो बताने लग रहे हैं भाई मामला कुछ नहीं था, तू मैं आज नॉर्मल हर परिवार में भाई भैया में सबकी में वजह है, लेकिन उस तू मैं की वजह से अगर एक इंसान की जान चली जाओ है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मेन चीज़ वही आओ भाई, प्रशासन तो हमारी यही अपील है, मतलब वो कहा कर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और सही तरीका तो इसकी छानबीन होनी चाहिए। और कई बार प्रशासन कह दिया कर है भाई हमने क्लू नहीं मिले, हमने सबूत नहीं मिले, हम ये करांगे वो करांगे। जितना ये भाई बताने लग रहे हैं, परिवार बताने लग रहा है कि जितनी CCTV फुटेज हैं भाई वो भी हथियार बरामद हो चुके हैं, उनको सारे जो डंडे हैं, गंडासी है, सब उनके सब बरामद कर लिया उन्होंने। बताया पुलिस? हाँ पुलिस वाले ने बताया है, वो हमारे सामने भी उठा के लेके गए हैं। अच्छा। हाँ हाँ उन्होंने सबूत सारे इकट्ठे। भाई एक मिनट रिंकू आइयो, आप वो बता रहे थे कि उसकी माँ कुछ किस तरीके से बता रहे थे आप? वो जो CCTV कैमरे में आई है जी उनके घर के। अच्छा, हाँ मतलब जो CCTV टाइम कैमरे, लिखा उनमें कुकर के किस तरीके से? हाँ टाइम कराया ये भी चेक करके सारा मतलब टाइम टेबल सारा रिकॉर्डिंग है भाई, इस टाइम ये आया, इस टाइम ये गए हैं, इतनी देर में वो वापस आए। परिवार ने मतलब पता था, उनके माँ बाप परिवार ने सब पता, उसकी माँ ने सब पता जी, उसके फादर ने सब पता किस है। तरीके से आपने पता लगा भाई? पता है हमें CCTV सारे चेक करे हैं ना, उसमें सारी रिकॉर्डिंग में सब सबूत हैं जी। अच्छा, हाँ वो सारा परिवार का उसमें हाँ सभी सदस्यों ने पता है, सभी ने पता है जी। उन्होंने परिवार की हाँ बगाने में भी वो शामिल हैं, उन बच्चों को बगाने में शामिल हैं। एक नंबरदार है, पाला नंबरदार है, वो यहाँ देख के गया है भाई मर लिया, उसने जाके बताया है, और वो सारी रात उनके वहीं रहा है। फिर उसके बाद उनको जिन्हें मारे? हाँ जिनके मारे हैं उनका रहा है। जो मित्र को उठा कर ले गए, मोटर बिठा के ले गए हैं, फिर भी वो भी फरार है। जो मित्र को बिठा के यहाँ से ले गया घर से, वारदात होने के बाद मित्र को बिठा के ले गया है मोटरसाइकिल पे, वो भी फरार है। हाँ हाँ हाँ, वो कड़ा का है? वो पिल्लू खड़ा जी, नाम क्या उसका? प्रदीप है। अच्छा, वो बिठा के ले? हाँ बिठा ले गया उसको। अच्छा, हाँ मंडी में फोटो इसके बाद दिखाई देगा, ये बिठा ये पिल्लू खड़ा है जी, दिखाइए एक बार, दिखा दो। इसको भी नहीं उठा रखा। इसको भी उठाएंगे, देखिए इसका भी नाम दे रखा है? हाँ ना नाम नहीं देखा जी, अब मिला है, मतलब बाद में CCTV में पता चला? कार्रवाई हो रही है जितनी भी हो रही है, अगर परिवार वाले लाग फिर क्या मतलब अब तक जितने सबूत या CCTV वो परिवार ने दिए? हाँ परिवार दिए जी, पुलिस कुछ नहीं करी कार्रवाई इसमें। तो पुलिस की कार्रवाई तो आप क्या % संतुष्ट होगी? हाँ हम तो 5% कुछ भी नहीं, हम तो इनके हाँ जब मैं कार्रवाई नहीं करी मैं। सारे मिल जाएंगे, हाँ तो आज शाम तक का जिस तरीके ने SP साहब ने टाइम दे रखा, अगर आज शाम तक मान लो अगर कुछ नहीं होता, कोई खास रिप्लाई नहीं आता, उसके बाद अगला कदम? शनिवार को वो करेंगे रोड जाम। ठीक है, कल SP साहब से मिलेंगे, वो क्या कहते हैं, अगर हम संतुष्ट नहीं हो तो फिर हम रोड जाम करेंगे। तो भाई ये वीडियो जरूर आपने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करनी है ताकि प्रशासन तक पहुंचे। और प्रशासन नहीं, मैं तो ये कहूँ भाई, इस हरियाणा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज हैं, जिन्हें
मतलब अपना अपने गब्बर का नाम तो जाने जाओ। और वो एक चीज़ और क्या करें कि अनिल विज का जो खुला दरबार हो भाई उसमें न्याय मिला है, ऑन स्पॉट वो फैसला करे। तो मैं ये कहूँगा भाई ये आवाज़ गृह मंत्री तक जानी चाहिए। और अगर उन ये कहा अगर स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर दी, SP DSP कार्रवाई नहीं करता, DC कार्रवाई नहीं करता, तो मैं तो ये कहूँ ये परिवार अनिल विज से मिलकर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरीके से एक छोटी छोटी तुतु महम पे एक गाँव का मतलब एक जिम्मेदार आदमी जो एक कोच एक पहलवान जो फोटो में आप उनका शरीर देखोगे भाई 4-5 आदमी अगर तो हथे हथे का बूम को नहीं आवे। अगर एक छोटी ही तुतु महम पे पहले भी कोई मतलब आपसी रंजिश नहीं है जो परिवार बताने लग रहा है, अगर कोई नशा में भी इस तरीके से मार दे तो ये कहेंगे भाई कहीं ना कहीं प्रशासन और जो खाकी उस पर सवाल उठे कि उसका डर नहीं है। बाकी शाम तक का जो टाइम दिया उसमें के कुछ लेकर के आवा है, कल SP साहब तो मिलेंगे कितनी के कार्रवाई हो। अगर नहीं होती तो भाई लास्ट रास्ता एक ही है, क्योंकि किसी जगह आप देख लो आज का टाइम में यानी कानून जो व्यवस्था है, न्याय जो व्यवस्था इस देश की इतनी डगमगाएगी, किसी इंसान न घर बैठे न्याय नहीं मिलता। या तो इंसान न रोड जाम करना पड़ा है या इंसान न धरना लगाना पड़ा है, किसी भी सिचुएशन में आप देख लो। हाँ जी, आपका नाम? देवा सिंह। अच्छा जी, मास्टर जी हो। हाँ, तो थोड़ा हम आपसे एक चीज़ पूछूंगा, मतलब एक छोटी ही कहानी पे और इतना बड़ा एक इंसान के मतलब जेल नहीं लेना, कड़े तक आप ठीक मानो इस चीज़ में? ये तो नाजायज है जी, सारा का सारा तो नहीं, मैं ठीक थोड़ा है, ये तो गलत है। नहीं, जब आदमी को वैसे ही मार दे बगैर किसी काम से या किसी उससे को लेना नहीं देना नहीं, खेत हमारे साथ है घर दूसरी चीज गांव की गांव में तो हो गया। गांव के गांव में भी है, घर और खेत हमारे बीच में ही है सारा सौदा। अच्छा, अलग नहीं है, आपको तम बात, बहुत शांति से परिवार रह रहे थे। क्योंकि देखो इस तरीका जब हादसा हो तो कहीं ना कहीं वैर विरोध भी बढ़े, एक भावना बदल जाए। हाँ, ये बस शांति होगी, आपको तो बात तो गांव में बहुत शांति थी। मैं भी यहाँ दिल्ली रहता हूँ, मैं यहाँ जो नहीं आता था, मतलब 5-5, 7-7 दिन सब भाइयों को मिलजुल करके जाता था। ये मेरे पास ही आते थे, सारे सब कुछ मिलते थे, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। परंतु अब बड़े दुख की बात है कि ये कहानी हुई है और न्याय चाहिए हमें सिर्फ न्याय चाहिए। सत्यनारायण जी की मतलब डिमांड करोगे सरकार पर? नहीं, सरकार तो यह है जी, देखो अगर दोषी है तो उसने वो न्याय तो होना चाहिए। किसी ने जब एकदम ऐसे मर्डर हुए हैं, ये काम हमारा गांव में तो पहली बार ये घटना हुई है जी। अच्छा जी। बड़ा ही बढ़िया तरीका था, गांव बसता बड़ा प्यार से, सारी बात बिल्कुल सही थी। ये लड़का भी नॉर्मल था, वह भी ठीक थे उस टाइम। तो अगली घटना का देखो जी, मैं थोड़ा दूर का हूँ, मैंने पता नहीं क्यों होया यो, बाकी होया नजायज माड़ा कर्म होया है जी, अच्छा नहीं होया। बैर विरोध का आगे बढ़ावा हो इसमें हमारे गाँव में जो ये लोग जो है नहीं लड़ झगड़ के ने चले जाया कर दे, यो काम नहीं पहली बार होया। इतना जन का यो कर्म होया है नहीं, अच्छा नहीं होया जी। मशवरा करके किसी आदमी को मारना करना, ये दूर तक बात जाओ, इसमें गांव में अशांति पैदा होगी। कुछ न कुछ ये भी मानो आप जिस तरीके से आज आदमी का मरना एक कुत्ते की मौत के बराबर हो रहा है, मतलब प्रशासन का और खाकी का डर तो मतलब कहीं नहीं है। ऐसे है जी, प्रशासन की सख्त कार्रवाई जो पहले होया करती नहीं, ये रही है नहीं जी। डर होया करता तो डर तो वो डर नहीं रहा ना, मेरे ख्याल में किसी का कुछ बिगाड़ होता, ये पता नहीं किस कारण से सरकार डरे है, वोट की राजनीति है, रिश्वत की राजनीति है, के है, ये चक्कर नहीं समझ में आ रहा। तो जो दोषी है नहीं उसको पकड़ भी नहीं सकते, पता ही नहीं जी क्या हो गया। देखो तो न्याय चाहिए जी, न्याय चाहिए, न्याय से अगर हम दोषी हैं तो हमारे वो करो, अगर वो दोषी हैं तो उनको पकड़ो। और जांच सही तरीके से होनी चाहिए, जांच सही तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष आपको काम निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, एक बार न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल यह सच्चाई है भाई। जिस परिवार में तो आदमी चला जाओ उसका दुख वो परिवार समझ का, दूसरे केवल सांत्वना देश का, लेकिन सच्चाई है भाई बच्चे इनका भी है, परिवार इनका भी। और इस तरीके का अचानक इस तरीके की दुर्घटना होना जिसकी मतलब कोई आशंका भी नहीं थी। और दोबारा फिर प्रशासन तो यही अपील और सरकार तभी अपील, और पता भी चलना चाहिए भाई जो तमाम बड़े मंत्री हैं जो बड़े बड़े दावे करे हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करे हैं, जो बड़े बड़े दावे इन चीज़ों के भी करे हैं कि भाई इस देश में न्याय है, ये नहीं थे वो नहीं थे, भाई सच्चाई का तभी पता लग है। बाकी इस पर के कुछ अगली प्रक्रिया रहेगी, अगर कोई अपडेट मिली तो जरूर मतलब आप तक पहुँचाऊंगे। और भाई कल SP साहब से मिलने की परिवार कह रहे हैं, परसों रोड जाम की भी बात इन्हें कही, क्योंकि आम आदमी के पास आज सिर्फ इस बड़ा हथियार नहीं रहा कि या वो धरना दर सके है या वो रोड जाम कर सके, तभी जाके इंसाफ मिला है। क्योंकि जो न्याय प्रणाली है उस पर तो विश्वास इतना उठ गया कि आदमी ये सोचा कि घर बैठ कर, शायद आज तक लगता नहीं किसी ने न्याय मिला है। अगर न्याय मिला है तो या तो रोड पर बैठ कर मिला है या फिर धरना लगा कर मिला है। जरूर वीडियो शेयर करिए और आपके जो सोच विचार है वो भी आपने देने। जय जवान जय किसान।